Namaskar, I'm Chinmaya, a tarot reader, an astrologer and रंबल शास्त्री। आज मैं प्रिडिक्शंस करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ मे विद द गाइडेंस ऑफ टेरो कार्ड्स। ये जो प्रिडिक्शंस हैं ये जनरलाइज प्रिडिक्शंस हैं, ये जनरल एनर्जीज बताएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर सन साइन और मून साइन। आपको दोनों में से जो भी रिलेटेबल लगे आप वो देख लीजिएगा। टाइम स्टैम्प नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन डायरेक्टली क्लिक एंड वॉच योर प्रिडिक्शंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, लेट्स सी टेरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके एरीज, जिन लोगों का बिजनेस है मुझे ये दिख रहा है कि मंथ की स्टार्टिंग उनकी अच्छी रहेगी, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिल सकती है। बट जो टेरो कार्ड्स हैं वो मैसेंजर कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब हो सकता है कि आपको न्यूज़ मिले कि कोई डीलिंग हो, वो डीलिंग अल्टीमेटली हो जाए इसकी कोई मुझे गारंटी नहीं दिख रही है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये मंथ ऑन एन एवरेज रहेगा, बट मे मंथ के मिड में मुझे थोड़ी टेंशन और स्ट्रेस बनती हुई दिख रही है एरीज के लिए। ऐसा दिख रहा है या तो वर्कलोड ज़्यादा होगा या फिर थोड़ी बहुत आपको आपके काम की इनसिक्योरिटीज़ बनी रहेगी। ओके एरीज, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए टेरो कार्ड्स क्या बताते हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए टेरो कार्ड्स जो एनर्जीज बता रहे हैं वो बेसिकली ऐसी बता रहे हैं कि पढ़ाई का मन नहीं हो रहा है या काफ़ी ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसी ही एनर्जीज आ रही है। या फिर कुछ घर के कामों में या अपने पर्सनल रिलेशंस में फंसे हुए हैं जिसके कारण वो लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कार्ड्स के हिसाब से 20 मई के बाद आप कि स्टडीज़ में थोड़ा सुधार हो सकता है, बट आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे कोई इधर हेल्प आपको मिलते हुए नहीं दिख रही है, तो आप खुद ही अपनी पढ़ाई पे फोकस बनाए रखना, तब ये मंथ अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं एरीज के रिलेशनशिप की एनर्जीज। एरीज रिलेशनशिप में एयर एलिमेंट के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, काफ़ी स्वॉर्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वर्बल फाइट्स आपकी हो सकती है आपके पार्टनर के साथ या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स के साथ। तो इस चीज़ को जितना हो सके अवॉइड करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही स्ट्रेस और टेंशन होगी। कार्ड्स के हिसाब से ज़बरदस्ती हर कोई आर्ग्यूमेंट आप जीतने की कोशिश ना करें, तो जो एनर्जीज आई है वो थोड़ी बेटर हो सकती है आपके लिए। तो एरीज ओवरऑल मे मंथ में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, करियर पे फोकस बनाए रखिएगा, और जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद पढ़िएगा, थोड़ी मेहनत करिएगा, और आप लोग अपने रिलेशनशिप में अननेसेसरी की फाइट्स प्लीज़ अवॉइड करिएगा एरीज। All the best Aries for the month of May. हेलो टॉरस, लेट्स सी टेरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके टॉरस, तो टेरो कार्ड्स के हिसाब से 10th ऑफ मे तक आपका थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो या कोई जॉब में हो। उसके बाद धीरे धीरे आपके काम बनने लगेंगे, रुके हुए काम आपके खुलने लगेंगे। हो सकता है कोई आपको आपके करियर में हेल्प भी करे, ये भी मुझे दिख रहा है। साथ में टेरो कार्ड्स ये आए हैं कि जैसे जैसे मंथ बढ़ेगा आप खुद भी डेडिकेशन से अपने काम करेंगे और आपके टारगेट्स भी अचीव होंगे। ओके टॉरस, तो अब हम आपके स्टडीज़ की एनर्जीज देखते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मंथ कैसे जाने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मुझे ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट दिख रहा है। काफ़ी कॉन्फिडेंट भी मुझे टॉरस इधर दिख रहे हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर। हाँ, टेरो कार्ड्स के हिसाब से जो एनर्जी आई है गाइडेंस की वो ये बता रही है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आप मत रखना, क्योंकि उसके कारण थोड़े बहुत आपकी पढ़ाई डाउन जा सकती है। ओवरऑल स्टडीज़ के कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आए हैं।
ओके टॉरस, अब हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज देखेंगे। जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए तो ये मंथ मुझे अच्छा दिख रहा है। जो लोग सिंगल हैं, मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई नए रिलेशनशिप की शुरुआत इस मंथ होगी। तो कार्ड्स के हिसाब से, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कार्ड्स अच्छे हैं, बट कोई नई शुरुआत मुझे इधर नहीं दिख रही है और ऑन एन एवरेज ही जाता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप को लेके। कार्ड्स के हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि आप कोई भी शुभ काम करने के लिए अगर घर से बाहर जाएं तो ज़रूर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके जाना, ये टैरो कार्ड्स में गाइडेंस आई है। ऑल द बेस्ट टॉरस फॉर द मंथ ऑफ मे। हेलो जेमिनाइज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके जेमिनाइज, तो टैरो कार्ड्स यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं कि स्टार्टिंग ऑफ मे टिल 15th ऑफ मे आपके पास ड्यूल इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। जो लोग ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, हो सकता है वो लोग ड्यूल इनकम करें, उनके पास एक और काम की अपॉर्चुनिटी आए। साथ में टैरो कार्ड्स ये भी बता रहे हैं जो लोग स्पेसिफिकली लॉ से रिलेटेड ऑक्यूपेशन में हैं, उनके लिए ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट जाने वाला है। और साथ में कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको इधर थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब की एनर्जीज आई है काम थोड़े से रुकते हुए दिख रहे हैं। जो लोग जॉब में हैं, आप कोशिश करिए कि आपके कलीग्स के साथ या आपके बॉसेस के साथ आपके कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, तो थोड़ा सोच समझ के चलिएगा। ओवरऑल एनर्जीज करियर की, कार्मिक की एनर्जीज भी मुझे क्लियर कट टैरो में दिख रही है, जो कि बता रही है जितना आप मेहनत करोगे उतना ही फल आपको इस मंथ में मिलेगा। ओके जेमिनाइज, तो अब हम आपके स्टडीज की एनर्जीज देखते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टैरो कार्ड्स क्या सजेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी जेमिनाइज कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आए हैं। अच्छे से पढ़ाई करते हुए मुझे दिख रहे हैं, लोगों की भी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। बस कार्ड्स के अंदर ये आया है कि आप थोड़े मंथ के एंड में एग्जॉस्ट हो जाओगे या आपके पढ़ने का मन नहीं करेगा, या फिर आप पढ़ाई एकदम से ही अचानक से स्टॉप कर दोगे, तो थोड़ा इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। ओके जेमिनाइज, अब हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज देखते हैं। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स या आपके पार्टनर के साथ कुछ इशू भी होता है तो आप बहुत समझदारी से उसको सॉर्ट आउट करते हुए दिख रहे हैं और चीज़ें सुधरती हुई यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रही है। कार्ड्स के अंदर आया है कि अगर कोई घर में टेंशन या स्ट्रेस भी बन रहा है तो आप उसको बहुत मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं और अपने पूरे घर का स्ट्रेस लेवल भी कम कर रहे हैं। तो कार्ड्स अच्छे आए हैं आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रॉब्लम्स भी आ रही है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व भी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट जेमिनाइज फॉर द मंथ ऑफ मे। हेलो कैंसर्स, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। कैंसर्स, टैरो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि कोई भी नए काम की शुरुआत आप ना करें, इस मंथ अवॉइड ही करिएगा। ओवरऑल बाकी की जो एनर्जीज आई है काफ़ी स्मूथ और अच्छा दिख रहा है। आपके सारे काम भी बनेंगे, जो अटके हुए काम है हो सकता है वो भी मे मंथ ख़त्म होते होते बन जाए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उन दोनों के लिए ही ये मंथ मुझे करियर में अच्छा दिख रहा है। और जो लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं उनको भी गुड न्यूज़ मिल सकती है, बट वो न्यूज़ 15th ऑफ मे के बाद ही मुझे दिख रही है। अब कैंसर्स, हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। ओके कैंसर्स, तो स्टूडेंट्स के लिए टैरो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप मैनेज करके नहीं चल रहे हैं कि कौन से टाइम पे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। आप 2-3 चीज़ें एक साथ पकड़ रहे हैं और सब कुछ इनकम्प्लीट ही छोड़ते हुए मुझे इधर दिख रहे हैं। तो इधर आप टाइम मैनेजमेंट भी करिए
और कहीं ना कहीं आप अपना टाइम टेबल भी बना के चलिए कि कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ें, तब जाके ये मंथ आपका अच्छा रहेगा। कार्ड्स के हिसाब से आप अपने बड़ों की या जो लोग आपके सीनियर्स हैं उनकी आप ज़रूर सुनिएगा। स्टडीज़ के अंदर आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हो सके तो आप अपने टीचर की गाइडेंस यहाँ पे ज़रूर लीजिएगा। ओके कैंसर्स, अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या आती है टैरो कार्ड्स में। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव ब्राइट आए हैं। फैमिली की तरफ से भी मुझे इधर ब्लेसिंग की एनर्जीज दिख रही है और साथ में फ्रेंड्स का सपोर्ट भी मुझे आपको दिख रहा है, आपका स्पाउस का सपोर्ट भी मुझे कैंसर्स दिख रहा है। तो रिलेशनशिप की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आई है। आप सब कुछ अच्छे से मैनेज करते हुए चलेंगे इस मंथ रिलेशनशिप में। ऑल द बेस्ट कैंसर्स फॉर द मंथ ऑफ मे। हेलो लियोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके लियोज, तो टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपको इस मंथ बहुत ज़्यादा काम पे फोकस देने की ज़रूरत है और साथ में मेहनत करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो एनर्जीज आई है ये मुझे ये बता रही है कि 10th मई तक तो चलो आपका काम और सब कुछ ठीक चलेगा, बट उसके बाद जो एनर्जीज आई है वो ये बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करेंगे और साथ में आपको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा कोई भी काम करने के लिए। ना ही मुझे आपके अंदर एंथुजियाज्म दिख रहा है और ना ही मुझे आपका कोई फोकस दिख रहा है। कंसंट्रेशन भी काफ़ी वीक दिख रहा है काम में। तो लियोज, आपको बहुत ज़्यादा खुद को पुश करना पड़ेगा, तभी ये मंथ अच्छा रहेगा। कार्ड्स के हिसाब से मैं ये ज़रूर बोलूँगी लियोज, आप अपने इष्ट की, आप जिस भी धर्म में हैं, अपने किसी इष्ट की, अपने भगवान की जिस भी एनर्जी को बिलीव करते हैं, आप उनकी ज़रूर आराधना करिएगा, क्योंकि जिस हिसाब की एनर्जीज है मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है आपको हायर पावर की। ओके लियोज, अब हम देखते हैं आपके स्टडीज़ की एनर्जीज। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। जो लोग भी पढ़ रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लियोज काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट कार्ड दिख रहे हैं। सिंसियरिटी इधर दिख रही है और साथ में ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है और आप काफ़ी अच्छे से अब पढ़ाई कर रहे हैं और अंदर से खुद भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ब्लेसिंग की एनर्जीज भी आ रही है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके लियोज, अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। लियोज, कार्ड्स के हिसाब से फैमिली में थोड़ी सी टेंशन बनती हुई दिख रही है या थोड़े से आप अपसेट होते हुए दिख रहे हैं। कुल मिला के मैं बोलूँ तो कार्ड्स के अंदर ये आ रहा है, या तो आप अपने रिलेशनशिप में पास्ट रिलेशनशिप से कंपेयर कर रहे हैं, या आप जो आपके डिफ़िकल्ट मोमेंट्स हैं आप उनको याद करके अपसेट हो रहे हैं। तो इधर आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिएगा तो मंथ अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 20th मई के बाद काफ़ी रिलीफ दिख रहा है। तब तक आप थोड़े से अपसेट मुझे इधर दिख रहे हैं। तो लियोज, कोशिश करिएगा इस मंथ आप खुद को थोड़ा बूस्ट करके ही चलिएगा। और लियोज, आप इस मंथ पॉजिटिव अप्रोच रखिए, तब आपका ये मंथ अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट लियोज फॉर द मंथ ऑफ मे। हेलो वर्गोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके, करियर की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आई है। वर्गोस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिख रही है और जो प्रॉब्लम अगर आती है आपके करियर में तो भी मुझे क्लियर दिख रहा है कि काफ़ी अच्छे से आप वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओवरऑल जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है 15th और 20th मई के बाद कोई अच्छी डीलिंग भी उनके हो। तो ओवरऑल वर्गोस, मुझे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट दिख रहे हैं।
ओके वर्गोस, तो अब हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आई है। कार्ड्स के अंदर दिख रहा है कि वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जो भी उनके गोल्स हैं वो अचीव कर लेंगे। साथ में एनर्जीज ये भी बता रही है कि आप अपने फ्रेंड की अगर हेल्प करते हैं स्टडीज़ में तो भी आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल स्टडीज़ की एनर्जीज भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट दिख रही है। सब कुछ आराम से होता हुआ मुझे दिख रहा है। इनफैक्ट आप अपनी स्टडीज़ और अपनी पर्सनल लाइफ भी अच्छे से बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। ओके वर्गोस, तो अब हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज देखते हैं। टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से जो कार्ड्स आए हैं वो 10 मई तक के तो बहुत पॉजिटिव हैं। उसके बाद कार्ड्स के अंदर थोड़ा स्ट्रेस लेवल और टेंशन बनता हुआ दिख रहा है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा और खुद का भी ध्यान रखिएगा। तो इधर थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, आप परेशानी में जाते हुए दिख रहे हैं। और कुछ वर्गोस के लिए कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आ रही है वो उनकी स्टक्ड दिख रही है। तो हो सकता है उनके पार्टनर के साथ कुछ इस तरीके के इश्यूज हो, तो उसके बाद काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि ये दिख रहा है कि पोस्ट 10th में परेशानी आ सकती है, या फिर आप अपने दूसरे कामों में उलझते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी फैमिली की तरफ या आपके स्पाउस की तरफ मुझे आपका फोकस थोड़ा कम दिख रहा है। ऑल द बेस्ट वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ मे। हेलो लिब्रास, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। लिब्रास, करियर के अंदर काफ़ी चैलेंजेस और कंपटीशन मुझे दिख रहा है। ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कलीग के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या जो जिन लोगों का बिजनेस है उन लोगों को अपने कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी टफ कंपटीशन हो सकता है मिले इस मंथ। तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिएगा और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करिएगा जिससे आपका बिजनेस अच्छा रहे। ओके लिब्रास, अब हम देखते हैं आपके स्टडीज़ की एनर्जी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। लिब्रा, स्टूडेंट्स के लिए मुझे ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द मे तो उनको मन नहीं करेगा पढ़ने का। इनफैक्ट कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी मुझे होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल फोकस नहीं दिख रहा है। 15th ऑफ मे के बाद थोड़ा थोड़ा सुधार आ सकता है और वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पे वापस जा सकते हैं। कार्ड्स के अंदर आया है कि आपको आपके टीचर की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे सेल्फ स्टडी की एनर्जीज मुझे हाई नहीं दिख रही है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। उसके बाद ही आप पढ़ाई में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ओके लिब्रास, अब हम देखते हैं एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की। टैरो कार्ड्स रिलेशनशिप के अंदर ही सबसे अच्छे आए हैं लिब्रास के। कुल मिला के हो सकता है जो भी प्रॉब्लम्स उनकी रिलेशनशिप में अभी तक चलती हुई आई है वो सॉर्ट आउट हो, वो क्लियर हो। कहीं ना कहीं मुझे सिक्योरिटी नज़र आ रही है। अब उनके रिलेशनशिप्स में काफ़ी मैच्योरिटी दिख रही है। फैमिली में भी अगर उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं पास्ट में तो मे मंथ काफ़ी बेटर रहेगा और अच्छा रहेगा सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करने का। तो लिब्रास, आपको आपके करियर पे और स्टूडेंट्स आपको आपकी पढ़ाई पे इस मंथ फोकस देने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव, ब्राइट और ब्लेस्ड आए हैं। ऑल द बेस्ट लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ मे। हेलो स्कॉर्पियोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे।
ओके स्कॉर्पियोज, तो करियर के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं काम को लेकर, आप ही ज़्यादा सोच रहे हैं, इतनी परेशानी है नहीं या इतना वर्कलोड है नहीं जितना आप पहले से अपना माइंड मेकअप करके रखे हुए हैं। कार्ड्स के हिसाब से करियर के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि करियर में फोकस ना होकर आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली या पर्सनल चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इधर थोड़ा सा फोकस करियर में मुझे कम दिख रहा है और स्ट्रेस लेवल करियर के अंदर आपका मुझे थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्कॉर्पियोज एनर्जीज बहुत हाई लो आई है, बहुत फ्लक्चुएटिंग आई है आपकी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो इस मंथ आपको कहीं ना कहीं करियर में बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की नीड है, रिक्वायरमेंट है। कामली आप अपने काम को करिएगा तब ये मंथ अच्छा जाएगा, क्योंकि एनर्जीज नेगेटिव नहीं आई है, फ्लक्चुएटिंग की आई है या फिर ऐसी आई है कि आप खुद ही ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा रहे हो जितनी वो है नहीं। ओके स्कॉर्पियोज, अब हम आपके स्टडीज़ की एनर्जीज देखते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिख रहा है कि पढ़ाई में अगेन उनका मुझे नहीं दिख रहा है कि इधर फोकस रहेगा। कहीं ना कहीं काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको, तभी जाके पढ़ाई में उनको सक्सेस मिलेगी। तो कार्ड्स के हिसाब से जो एनर्जीज आई है वो हर चीज़ पोस्टपोन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप इन द मोमेंट में रह के ही अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा। ओके स्कॉर्पियोज, अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या आती है। रिलेशनशिप की एनर्जीज फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्रेंड्स के हिसाब से काफ़ी बेसिक सी आई है। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है कि स्कॉर्पियोज को इस मंथ फेस करनी पड़ेगी। सब कुछ एवरेज रहेगा रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ भी मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छे जेलिंग दिख रही है, अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आप दिख रहे हैं, अच्छा कम्युनिकेशन लेवल मुझे आपका दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ। ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियोज फॉर द मंथ ऑफ मे। हेलो सेगिटेरियस, लेट्स सी टेरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके सेगिटेरियस, तो जो कार्ड्स आए हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि 9th और 10th ऑफ मे तक काफ़ी पॉज वाली सिचुएशन रहेगी। सैचुरेशन के कार्ड्स आए हैं, होल्डिंग कार्ड्स आए हैं। मेरे को खास कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है आपके काम में, जैसा है सब कुछ वैसा ही रहेगा। स्पीड भी मुझे बिजनेस की यहाँ पे थोड़ी स्लो दिख रही है। पोस्ट 12th ऑफ मे के बाद कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव होगी, बट कार्ड्स के हिसाब से इतना खास कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये मंथ ऑन एन एवरेज रहेगा। खास मुझे कुछ पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है। कुछ लोगों के लिए ज़रूर कुछ नए ऑफर्स आ सकते हैं, बट वो छोटे मोटे ऑफर्स दिख रहे हैं। कार्ड्स के हिसाब से ये भी हो सकता है कि आप खुद ही वो ऑफर्स एक्सेप्ट ना करें। कार्ड्स में ये भी आ रहा है कि आप लोग काम करते हुए हो सकता है इतने सैचुरेटेड फील करें और बोर हो कि आपका फोकस भी नहीं लगे काम में। तो आपको इस मंथ थोड़ा अपना आप को थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है, अपना आप को बूस्ट करने की ज़रूरत है। ओके सेगिटेरियस, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स की एनर्जीज क्या आती है। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड्स अच्छे आए हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मन भी लग रहा है, और कहीं ना कहीं कार्ड्स के अंदर जो गाइडेंस आई है कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ स्टडी करें, एज लॉकडाउन चल रहा है तो ग्रुप स्टडी फेस टू फेस इन पर्सन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो मैं इधर गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स के साथ अगर ग्रुप स्टडी करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी याद ज़्यादा रहेगी। ओके सेगिटेरियस, अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज कि रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या आती है। सबसे पॉजिटिव और ब्राइट कार्ड्स आपके रिलेशनशिप के आए हैं।
सिक्योरिटी मुझे इधर दिख रही है, आपकी कंटेंटमेंट इधर मुझे दिख रही है। ओवरऑल एनर्जीज फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पॉजिटिव आई है और फैमिली की तरफ से भी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो रिलेशनशिप में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, आपकी सिक्योरिटी दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों की न्यू रिलेशनशिप की बिगिनिंग भी हो। ऑल द बेस्ट सेजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ मे। हेलो कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। कैप्रिकॉन्स, करियर के कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आए हैं। टैरो कार्ड्स के हिसाब से आपको नई अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस मंथ मिले। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। सिक्योरिटी मुझे दिख रही है, कोई टेंशन और स्ट्रेस बनते हुए इधर नहीं दिख रही है। ओवरऑल देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई भी मुझे दिख रही है। कैप्रिकॉन्स, ये मंथ काफ़ी अच्छा है करियर में, तो आप अपना 100% दीजिएगा। ओके कैप्रिकॉन्स, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जीज आती है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। स्टूडेंट्स के कार्ड्स इधर काफ़ी ब्लॉक्ड आए हैं। कार्ड्स के अंदर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि या तो आप लोग पढ़ाई करना नहीं चाहते या फिर कहीं ना कहीं ट्रैप है जिसके कारण आपका फोकस नहीं लग रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्टेड है। जिस हिसाब के कार्ड्स आए हैं वो ऐसा लग रहा है कि आपको मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, या फिर आप अपनी स्टडीज़ को एज अ बर्डन ले रहे हो। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉन्स, आप हो सके तो पढ़ाई में ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस मंथ जो एनर्जीज है पढ़ाई की आपके फेवर में मुझे इतनी नहीं दिख रही है। ओके कैप्रिकॉन्स, अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। रिलेशनशिप के अंदर कैप्रिकॉन्स मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी एफर्ट्स लगा के अपने रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ड्स के हिसाब से दो बातें हो सकती है, या तो आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, या फिर आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहा है। तो कहीं ना कहीं हाई एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ में से किसी एक तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, और उसी कारण हो सकता है आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो। कार्ड्स के हिसाब से ये भी दिख रहा है कि आप ना ही आपका पार्टनर, दोनों हो सकता है कि अपनी गलती एक्सेप्ट ना करे, जिसके कारण थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल आपका हो सकता है बढ़े। तो इस मंथ मैं बोलूँगी कि अपना कम्युनिकेशन पे आप ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके जो वर्ड्स हैं वो गलत इंटरप्रेट हो सकते हैं, और उस कारण फैमिली में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस हो सकती है। ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉन्स फॉर द मंथ ऑफ मे। कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। करियर की एनर्जीज एक्वेरियस मुझे इधर काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। जिस हिसाब का प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से तो आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आए हैं। यहाँ से मैं बोलूँगी कि जो लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं उनको फुल फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं एनर्जीज भी उनको फेवर कर रही है। जिनके फंसे हुए पैसे हैं हो सकता है वो इस मंथ उनके पास आए, और करियर के अंदर स्टेबिलिटी मुझे इधर दिख रही है। कार्ड्स के हिसाब से मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को लैंड या प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है तो ये पीरियड उनके लिए, ये मंथ उनके लिए अच्छा रहेगा कुछ डीलिंग्स एक्सप्लोर करने के लिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे एनर्जीज पॉजिटिव ही दिख रही है, कुछ ऐसी खराब एनर्जीज नहीं आई है। ओके एक्वेरियस, तो अब हम आपके स्टडीज़ की एनर्जीज देखते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मंथ कैसे जाने वाला है। एक्वेरियस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे
क्लियर ऐसा दिख रहा है पढ़ाई के अंदर आपका मन नहीं लग रहा, या फिर कुछ कारणों के कारण आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये पूरा मंथ ही ऐसा जाता हुआ आप लोगों का दिख रहा है। बस लास्ट के 5-10 दिन में के कुछ ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर भी आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे या फिर किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो पढ़ाई के अंदर आपको एक्वेरियस फोकस बनाने की काफ़ी ज़रूरत मुझे इधर दिख रही है। ओके एक्वेरियस, तो अब हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज देखते हैं कि रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा। कार्ड्स के हिसाब से मुझे रिलेशनशिप की एनर्जीज एकदम स्टेबल दिख रही है, एवरेज दिख रही है, कुछ खराब होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर कल को कुछ आर्ग्यूमेंट्स या प्रॉब्लम्स भी आती है आपके, तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि कोई ना कोई पर्सन आके वो चीज़ें सॉर्ट आउट करवा रहा है, क्लियर करवा रहा है, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से आपको निकालता हुआ लेके जा रहा है। स्पाउस के साथ आपकी एनर्जीज ऑन एन एवरेज रहेगी। फैमिली मेंबर्स के साथ छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं, और फ्रेंड्स के साथ भी ये मंथ आपका मुझे अच्छा और स्टेबल दिख रहा है। ऑल द बेस्ट एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ मे। हेलो पाइसेस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखते हैं। पाइसेस, जो करियर के कार्ड्स हैं वो इस तरीके के हैं कि मई की स्टार्टिंग तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक रहेगी, आपके फेवर में रहेगी, बट मिड ऑफ मे काफ़ी चैलेंजेस मुझे इधर आपके दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लिक्विडिटी ऑफ कैश में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इधर मैं उनको ये गाइडेंस देना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप लिक्विड कैश अपने पास ज़रूर रखिएगा ट्रेडिंग के पर्पज़ से। जैसे जैसे मे एंड होगा मंथ, वैसे वैसे चैलेंजेस भी आपके मुझे इंक्रीज होते हुए ही दिख रहे हैं। बट साथ में पाइसेस ये दिख रहा है आप अपने इंटेलेक्ट से जो भी चैलेंजेस होंगे उनको बहुत अच्छे से क्रॉस कर लेंगे, उनको पार कर लेंगे और उनसे बाहर आ जाएंगे। कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि जो लोग पार्टनरशिप में हैं वो लोग अपने पार्टनर पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रह के खुद ही अपने बिजनेस के डिसीजंस लें और एक्टिव पार्टिसिपेशन करें अपने बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई हेल्पिंग एनर्जी नहीं दिख रही उन लोगों के लिए भी जो लोग पार्टनरशिप में हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको अकेले ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। ओके पाइसेस, तो अब हम स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड्स ऐसे आए हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कुछ पाइसेस, जिसके कारण उनका थोड़ा सा ग्राफ डाउन जाए पढ़ाई में। बाकी ओवरऑल एनर्जीज एवरेज आई है। आप जितना एफर्ट्स करोगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इस मंथ। फोकस बनाए रखिएगा। कार्ड्स के हिसाब से काफ़ी कंफ्यूज्ड आप रहेंगे अपने कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर थोड़ा आप क्लियर रखिएगा खुद को और मेहनत करिए, तो आपके लिए ये मंथ अच्छा जाएगा। अब पाइसेस, हम देखते हैं रिलेशनशिप की एनर्जीज आपके लिए क्या आती है। पाइसेस, जो लोग शादी के लिए अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मुझे ये मंथ पॉजिटिव नहीं दिख रहा। काफ़ी होल्डिंग कार्ड्स आए हैं इस मंथ भी। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उनके लिए सैचुरेशन कार्ड आया है। मुझे कुछ ना ही बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है, ना ही डाउनफॉल की एनर्जीज दिख रही है। कार्ड्स में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं। पाइसेस, टैरो कार्ड्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको आपके फैमिली पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो कि मुझे थोड़ा इधर फोकस नहीं दिख रहा। करियर में फिर आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है एक्टिव, बट फैमिली और रिलेशनशिप में एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे इधर नहीं दिख रहा है। तो कार्ड्स के हिसाब से उधर ज़रूरत है कि आप अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दें। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स और फैमिली में, बस कार्ड्स के हिसाब से थोड़ा सा टाइम आप उधर डिवोट करेंगे तो ये मंथ आपका बैलेंस्ड जाएगा। All the best Pisces for the month of May. Please give this video a thumbs up, comment down below and subscribe to my YouTube channel. Thank you.